स्टोरी पाई में आपका स्वागत है। मैं आपको तैरते टापू का संगीत नामक एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। एक बार दूर एक छिपे हुए टापू पर जूजू नाम की एक प्यारी नीली बिल्ली रहती थी। जूजू एक बबल बिल्ली थी जो तैरते बादलों में रहती थी और जादुई बुलबुलें बनाती थी। इन बुलबुलों में अलग अलग गाने होते थे। जब जूजू फुर्सत में होती तो वो मजाकिया गाने बजाती और जब वो खुश होती तो वो मधुर धुन बजाती। जूजू का फर उसके आसपास बज रहे संगीत के अनुसार रंग बदलता था। एक दिन छिपे हुए टापू पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। जूजू के बुलबुले शांत थे, कोई भी गीत नहीं बज रहा था। पास में एलेक्स, जो यूनिकॉर्न से प्यार करती थी, ने सोचा, ओह ये कितना अजीब है, क्या टापू पर कोई परेशानी है? एलेक्स ने अपने कल्पनाशील दिमाग में एक काल्पनिक टापू की तस्वीर बनाई जहां यूनिकॉर्न घूमते थे और इंद्रधनुष में नृत्य करते थे। उसी समय जॉर्डन, जो हमेशा नई जगहों की तलाश में रहता था, महसूस किया कि कुछ अजीब है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जॉर्डन ने कहा। मुझे इसकी जांच करनी होगी। जॉर्डन को पारंपरिक खेल खेलना पसंद था, लेकिन वो हमेशा कुछ नया खोजने के लिए उत्सुक रहता था। और दूर नहीं, टेलर, जो कुंग फू का अभ्यास करता था और चुनौतियों से प्यार करता था, ने महसूस किया कि कुछ गलत है। ये एक चुनौती की तरह लगता है। टेलर ने कहा, मुझे देखना होगा कि क्या हो रहा है। टेलर रणनीति बनाने और बाहरी चुनौतियों का आनंद लेने का शौकीन था। तीनों ने एक साथ मिलकर वे जूजू को देखने गए। नमस्ते जूजू, एलेक्स ने कहा। तुम्हारे बुलबुले क्यों नहीं बज रहे हैं? जूजू उदास लग रही थी। मुझे नहीं पता, उसने उत्तर दिया। मेरे बुलबुले बस शांत हो गए हैं। तभी काइया नाम की एक प्यारी बैंगनी रंग की कोआला आई। काइया एक जियो जित्सु विशेषज्ञ थी जो हमेशा एक चमकदार बैंगनी जियो जित्सु बेल्ट और एक मिलान करने वाले धनुष के साथ होती थी। मुझे लगता है कि इस टापू को कुछ परेशानी हो रही है, काइया ने कहा। तभी एक छोटा लाल रोबोट बूप नाम का, जो चांद से आया था, अंदर आया। बूप हमेशा बीप बीप की बात करता था और गले लगाना पसंद करता था। बीप बीप, परेशानी? बूप ने कहा। उसकी आंखों से तारे निकल रहे थे। मैं दोस्ती की ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ, बूप ने कहा। वे सब साथ मिलकर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वे जंगल में गए जहाँ उन्हें एक विशाल, चिपचिपा, शांत कीचड़ राक्षस मिला। यह कीचड़ राक्षस इतना बड़ा था कि इसने जूजू के बुलबुलों को बजाने से रोक दिया। हमें इस कीचड़ राक्षस को दूर करना होगा, टेलर ने कहा। मुझे लगता है कि हमें एक रणनीति की जरूरत है, एलेक्स ने सुझाव दिया। शायद हम इसे हंसा सकते हैं। एलेक्स ने यूनिकॉर्न के बारे में एक मजेदार कहानी सोची और बताने लगी, जिसे सुनकर सब हंस पड़े। जॉर्डन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस कीचड़ के चारों ओर एक रास्ता खोजना होगा। जॉर्डन ने पता लगाया कि कीचड़ के पीछे जाने का एक रास्ता है। काइया ने कहा, मैं इस राक्षस से लड़ूंगी। काइया ने अपने हाथों से रंगीन कीचड़ छोड़ना शुरू कर दिया। बूप ने अपने चंद्रमा की शक्ति का उपयोग करके कीचड़ राक्षस पर रोशनी डाली और उसने अपने दोस्तों को प्रोत्साहित किया। टेलर ने रणनीति बनाई, जॉर्डन ने रास्ता खोजा, एलेक्स ने हंसी की, काइया ने लड़ी और बूप ने मदद की। साथ मिलकर उन्होंने कीचड़ राक्षस को हरा दिया। कीचड़ राक्षस धीरे धीरे गायब हो गया। जूजू की बुलबुलें तुरंत ही फिर से गाने लगी। हवा में मधुर धुन तैर रही थी और जूजू का फर इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। आप सभी बहुत अच्छे हैं, जूजू ने कहा। फिर उन्होंने एक कीचड़ नृत्य पार्टी की। काइया ने इंद्रधनुषी कीचड़ मिलाया और एक अद्भुत नृत्य कोरियोग्राफ किया और सबने मजे किए। उन्होंने सीखा कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। और ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती कितनी मजबूत है, सब खुश थे। इस प्रकार छिपे हुए टापू का संगीत हमेशा के लिए वापस आ गया और हर कोई खुशी से रहने लगा। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बच्चों ने कीचड़ राक्षस को कैसे हराया? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, बच्चों ने अपनी विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करके कीचड़ राक्षस को हराया। एलेक्स ने हंसी का उपयोग किया, जॉर्डन ने एक रास्ता खोजा, काइया ने लड़ी और बूप ने मदद की। आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे अगले स्टोरी पाई साहसिक के लिए इंतजार नहीं कर सकता।